नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज़। ये इसका पार्ट थर्ड है। 2 पार्ट इसके अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ पर देख लेना। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, एट थेराप्यूटिक डोजेज एक्शन ऑफ एम्फेटामाइन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन है प्रोलोंगेशन ऑफ अटेंशन स्पेस्म, वेकफुलनेस, लोअरिंग ऑफ सीजर्स थ्रेशोल्ड्स, डिलेइंग फैटिग्यू। सो इसमें राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? लोअरिंग ऑफ सीजर थ्रेशोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एम्फेटामाइन पोटेंशिएट्स द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग। ऑप्शन है इसमें डायूरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, न्यूरोलेप्टिक्स एंड ऑप्शन डी है एंटी हाइपरटेंसिव। सो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी, एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच प्रेशर अगेंस्ट एक्ट डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली एंड प्रोड्यूस बोथ वैसोकॉन्स्ट्रक्शन एंड कार्डियक स्टिमुलेशन। ऑप्शन है फेनाइलेफ्रिन, मेथोक्सिमिन, नॉरेड्रेनालिन, मेफेंट्रिमाइन। सो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, मेफेंटरमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइलेफ्रिन instilled in the eye produce। ऑप्शन है माइड्रेसिस बट नो साइक्लोप्लेजिया, साइक्लोप्लेजिया बट नो माइड्रेसिस, बोथ माइड्रेसिस एंड साइक्लोप्लेजिया एंड ऑप्शन डी है नाइदर माइड्रेसिया और नॉर साइक्लोप्लेजिया। सो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? माइड्रेसिस बट नो साइक्लोप्लेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वाइल अंडरगोइंग ए सर्जिकल प्रोसीजर ए पेशेंट develops hypotension, which drug can be injected intramuscularly to rise his blood pressure? So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइसोक्सुप्रीन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following drug has been used both as orally active nasal decongestant as well as appetite suppressant and has been implicated in प्रिसिपिटेटिंग हेमोरेजिक स्ट्रोक? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनाइल प्रोपेनोलेमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ फेनफुरेमीन एक्सेप्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट कॉजेज वेट लॉस इंडिपेंडेंट ऑफ रिड्यूस्ड फूड इनटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिबुट्रामाइन। सो ऑप्शन है इसमें, इट इज़ एन एनेरोटिक ड्रग यूज्ड टू असिस्ट वेट रिडक्शन। ऑप्शन बी है, इट इज़ एन एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट एंड ऑप्शन सी है, इट इज़ ए 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड ऑप्शन डी है बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर शुड नॉट बी यूज्ड इन न्यूरोजेनिक शॉक, हेमोरेजिक शॉक, सेकेंडरी शॉक, हाइपोटेंशन ड्यू टू स्पाइनल एनेस्थेसिया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेकेंडरी शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनलिन इंजेक्टेड विद ए लोकल एनेस्थेटिक। ऑप्शन से reduces local toxicity of the local anesthetic, reduces systemic toxicity of the local anesthetics, shortness duration of local anesthesia, makes the injection as painful। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, reduce systemic toxicity of the local anesthetic। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the most likely complication of prolonged use of nasal decongestant drops is। ऑप्शन है एट्रोपिक राइनाइटिस, हाइपरट्रोफी ऑफ नसल म्यूकोसा, नेसोफेरिंगल मोनिलाइसिस, ब्लॉकेज ऑफ एस्टुक्चेनिक ट्यूब्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एट्रोपिक राइनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Isoxaprine increased limb blood flow in normal individuals but is of limited efficacy in Buerger's disease because in this disease. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी क्या है इसमें? ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड लिम्ब इज रिड्यूस्ड बाई ऑर्गेनिक ऑब्स्ट्रक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें. Dexamphetamine produce an apparently paradoxical effect in addicts, athletes, Parkinson patient, hyperkinetic children. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, hyperkinetic children. That is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है. एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग्स. ऑप्शन से ब्लॉक द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन ऑन न्यूरोनल अल्फा 2 adrenoceptors, block the alpha and beta adrenoceptor mediated effect of injected adrenaline, do not block any effect of injected adrenaline, and option D is do not block the effect of sympathetic nerve stimulation. So इसका right answer है option C, do not block any effect of injected adrenaline. Next question है इसमें. The non-selective alpha adrenergic blockers produce the following actions except. Options है postural hypotension, bradycardia, meiosis, inhibition of ejaculation. So इसका right answer है option B. Option B is that right answer, bradycardia. Next question है. The drug which produce vasoconstriction despite being an alpha adrenergic blocker is. Options है phenoxybenzamin, ergotamine, dihydroergotoxin, tolazolin. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. व्हाट इज ऑप्शन बी? ergotamine. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द ब्लैडर, ट्राइगोन एंड प्रोस्टिक मसल्स आर रिलैक्स्ड बाई adrenergic alpha agonists, adrenergic alpha antagonists, adrenergic alpha 2 agonist, adrenergic alpha 2 antagonist. So right answer is option B. What is option B? adrenergic alpha 1 antagonist. Next question है. The primary reason for preferring phentolamine as the alpha adrenergic blocker or performing diagnostic test for pheochromocytoma is. Option says me it produce rapid and short testing alpha adrenergic blockage. Option B, it is equally blocks alpha 1 alpha 2 adrenoreceptors. It is the most potent alpha blocker. And option D, it has no additional beta adrenergic blocking property. So इसका right answer है option A. It produce rapid and short lasting alpha adrenergic blockage. Next question है इसमें. Prazosin is an effective antihypertensive while non-selective alpha adrenergic blockers are not because. Options है इसमें. It is the only orally active alpha blocker. It improves plasma lipid profile. It does not concurrently enhance noradrenaline release. And option D is it improves urine flow in males with prostic hypertrophy. So इसका right answer है option C. Option C क्या है इसमें? It does not concurrently enhance noradrenaline release. Next question है इसमें. Phentolamine test is considered positive for pheochromocytoma if there is. Option है इसमें rise in blood pressure by more than 35 mmHg systolic and 25 mmHg diastolic, rise in systolic but fail in diagnostic blood pressure. And options है इसमें लास्ट ऑप्शन है fall in blood pressure by more than 35 mmHg systolic and more than 25 mmHg diastolic. So right answer is option D. Okay. Next question है इसमें. Select the drug which affords faster and greater symptomatic relief in being hypertrophy of prostate. Options है terazosin, damprosin, finasteride और स्लाइडेनाफिल. सो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन है टेराजोसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है. सेलेक्ट द ड्रग विच कैन इम्प्रूव यूरिनरी फ्लो रेट इन बीइंग प्रोस्टिक हाइपरट्रोफी विदाउट अफेक्टिंग
प्रोस्टेट साइज। सो इसमें ऑप्शन है एम्फेटामाइन, प्रोजोसिन, फिनास्टिराइड और कोसरिलिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसमें? प्राजोसिन, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव अल्फा 1A रिसेप्टर ब्लॉकर दैट अफोर्ड्स symptomatic relief in being prostic hypertrophy without producing significant fall in blood pressure? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। व्हाट इज ऑप्शन डी? टैमसुलोसिन, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्डेनाफिल इज contraindicated in patients taking the following class of drug: alpha adrenergic blockers, beta adrenergic blockers, organic nitrates agonist, angiotensin converting enzyme inhibitors। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। व्हाट इज ऑप्शन सी? ऑप्शन सी इज ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू ऑफ सिल्डेनाफिल? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसमें? इट इम्प्रूव्स पेनिल ट्यूमेसिन्स इन मैन विद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेलेक्ट द ड्रग विच इज एडमिनिस्टर्ड ओरली फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इन मैन। ऑप्शन है योहिम्बिन, पापावरिन, एल्प्रोस्टेडिल, सिल्डेनाफिल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिल्डेनाफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर हैविंग बीटा 1 selectivity, इंट्रांजिक सिम्फेथोमिमेटिक एक्टिविटी एंड मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑप्शन है कार्बिडोल, एटेनोल, एक्यूब्यूटेनोल, मेटोप्रोलोल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसिब्यूटोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ प्रोपेनोलोल एक्सेप्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्ट वेसोडाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द इफेक्ट ऑफ प्रोपेनोलोल ऑन हार्ट रेट इज लास्ट मार्क्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्शन से फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट, एंजाइटी, सिक साइनस सिंड्रोम। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनोलोल कैन बी यूज्ड टू allay एंजाइटी एसोसिएटेड विद। ऑप्शन है क्रोनिक न्यूरोटिक डिसऑर्डर, शिजोफेरिया, शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, एंडोजीनियस डिप्रेशन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसमें? शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनोलोल डज नॉट ब्लॉक द फॉलोइंग एक्शन ऑफ एड्रेनलिन। ऑप्शन है ब्रोंचो डायलेशन, लिपोलाइसिस, मसल टर्मर और माइड्रेसिस। सो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, माइड्रेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग अटेन्यूटेस द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ऑप्शन है सिमेटिडिन, इंडोमेथासिन, क्लोरोप्रोमेजिन, इमिप्रामिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोमेथासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेलेक्ट द ड्रग विच कैन इम्पेयर कार्बोहाइड्रेट्स टॉलरेंस इन प्री डायबिटिक्स बट प्रोलॉन्ग्स इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन से सालोबिटामोल, प्रोपेनोलोल, प्राजोसिन, निफेडिफिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोपेनोलोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग डिजीज इज वर्जनड बाई प्रोपेनोलोल। ऑप्शन है ग्लूकोमा, राइनवेड्स डिजीज, बिंग, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, पार्किंसोनिज्म। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइनवेड्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। ऑप्शन है इसमें हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, वेसो सेप्टिक एंजाइना पेक्टोरिस और डिसेक्टिंग आर्टिक एन्यूरिज्म। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेसोसेप्टिक एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेलेक्ट द
ultra short acting cardio selective beta adrenergic blockers. सो इसका राइट आंसर है एस्मोलॉल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्मोलॉल हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट, ऑप्शन है इसमें rapidly developing short lasting beta adrenergic blockers, cardio selectivity of action, intrinsic sympathomimetic activity और suitability for introspective use. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंट्रांसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें In a patient of hypertension, the dose of propranolol that normalized blood pressure reduced resting heart rate of 50 per minute. Which of the following beta blockers will be most suitable for him as an alternative so that heart rate is not markedly reduced? Options है पिंडोलॉल, सेलिप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एटेनोलॉल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या इसमें पिंडोलॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेशेंट्स ऑफ congestive heart failure beta adrenergic blockers, ऑप्शन से आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऑप्शन बी है कैन प्रोलोंग सर्वाइवल, ऑप्शन सी है कैन इम्प्रूव हेमोडाइनेमिक्स आफ्टर कंपोजिशन हैज़ बीन रिस्टोर्ड, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर बोथ राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द बेसिस फॉर यूज ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स इन congestive हार्ट फेलियर इज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दे काउंटरैक्ट डिलेटोरियस इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी ऑन द मायोकार्डियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेनर्जिक बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट, ऑप्शन है लोअर propensity or to cause bronchospasm, option B है less prone to produce cold hands and feet as side effects, option C है withdrawal is less likely to exacerbate angina pectoris, option D है less liable to impair exercise capacity। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, withdrawal is less likely to exacerbate angina pectoris। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें The following is not a feature of cardioselective beta blockers when compared to propranolol. Options है they are ineffective in suppressing muscle tremor, they are safer in diabetics, they are less likely to cause bradycardia, they are less likely to worsen Raynaud's disease. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, they are less likely to cause bradycardia। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें Select the beta adrenergic blocker that is primarily eliminated unchanged by renal excretion, ऑप्शन है प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एस्मोलॉल, एटेनोलॉल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एटेनोलॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन ए पेशेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स आर यूज्ड विद द फॉलोइंग एम, ऑप्शन है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ रीइन्फेक्शन, टू प्रिवेंट कार्डियक एरिथमियाज, to limit size of the infect and all of the above। so इसका right answer है all of the above, that all are right answer। next question है इसमें select the beta adrenergic blockers that has additional alpha 1 blocking vasodilator and antioxidant properties, option है carvedilol, caliprolol, acebutolol, metoprolol। so इसका right answer है ऑप्शन ए, carvedilol। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन हाइपरथायरॉयडिज्म बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स आर यूज्ड, ऑप्शन है टू इंड्यूस यूथ्रोइड स्टेट, ऑप्शन बी है एज डिफाइनेक्टिव थेरेपी, ऑप्शन सी है फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ सर्टेन सिम्टम्स वाइल अवेटिंग रेस्पॉन्स टू कार्बेमिजोल, एंड ऑप्शन डी टू रिड्यूस बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, for rapid control of certain symptoms while awaiting response to carbimazole। next question है इसमें select the drug that suppresses essential tremor but not Parkinson tremor, procyclidine, propranolol, promethazine,
प्रोक्लोरप्रजीन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसमें? प्रोप्रेनोलॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबेटोलॉल हैज़। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसमें? मोर पोटेंट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग देन अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लेबेटोलॉल डिफर्स फ्रॉम प्रोपेनोलॉल इन दैट। ऑप्शन है इट हैज़ एडिशनली अल्फा 1 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, इट हैज़ ए सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। ऑप्शन सी है इट डज नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट हैज़ एडिशनल अल्फा 1 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।